क्या मतलब है इसका? परवरदिगार कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब जरा जहनों को करीब करना, कुरान समझाने की कोशिश करता हूँ। लोग कहते हैं कि आखिर वलियों की जरूरत क्या है? लोग कहते हैं नमाज पढ़ो बस इतना काफी है, रोजे रखो बस इतना काफी है, किसी अल्लाह वाले के दामन की जरूरत क्या है? अरे देखो ना, कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। अब उलमाए तफसीर बयान करते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर मुत्तकी होने से काम चल जाता तो अल्लाह कूनू मा सादिकीन नहीं कहता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, यानी ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, यानी मुत्तकी हो जाओ। अब मुत्तकी वही होता है जो नमाजों का पाबंद हो, मुत्तकी वही होता है जो रोजों का पाबंद हो, मुत्तकी वही होता है जो सौम सलात का पाबंद हो। अब मुझे आप बताएं, अगर वलियों की जरूरत नहीं है तो सिर्फ मुत्तकी पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद क्या कहा गया? ऐ लोगों मुत्तकी हो जाओ, लेकिन सिर्फ मुत्तकी ना हो, वकूनू मा सादिकीन, और किसी अल्लाह वाले के साथ भी हो जाओ, सच्चों के साथ भी हो जाओ। अब इसकी वजह तलाश की गई तो उलमाए तफसीर को पढ़ने वालों ने और उलमाए तफसीर ने लिखने वालों ने लिखा, इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने ऐलान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, यानी ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो ताकि नमाजों के पाबंद हो जाओ और सच्चों के साथ हो जाओ, ताकि पड़ी हुई नमाजों की हिफाजत। पता लगा कि वलियों का साथ क्यों जरूरी है? अल्लाह से डरो ताकि नमाजी हो जाओ और सच्चों के साथ हो जाओ ताकि पड़ी हुई नमाजों की हिफाजत हो जाए। मैं आपको बताऊं, नमाज पढ़ना और नमाज को बचा करके लेके जाना और नमाज हकीकत में कामयाब कौन सी है? जो बच करके चली। कोई भी इबादत हो, कोई भी नहीं भाई, जाहिर सी बात है, आपने मस्जिद में कोई पैसे दिए है ना, और आपके अंदर उसमें हिपोक्रेसी शामिल हो जाए, उसमें क्या है, रियाकारी शामिल हो जाए, दिखावा शामिल हो जाए, आप खुद बताइए अपने दिल पे हाथ रख करके, क्या उस चंदा देने का कोई मतलब होगा? कोई मतलब होगा? चंदा बचेगा कौन सा? जब आपने इस तरह दिया जिस तरह की हदीस में देने का हुक्म है, यदन बी यदिन मसलन बी मसली, यानी ऐसे दिया कि अगर बाएं से दिया तो दाएं को खबर नहीं, दाएं से दिया तो बाएं को खबर नहीं, ये अंदाज अगर हो तो आपका कबूल होगा। जब ये सारी बातें समझ में आती है तो ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए कि नमाजें पढ़ना और है, नमाजें बचा करके लेके जाना और है। जो लोग सिर्फ औलिया अल्लाह के अलावा का दम भरते हैं, जो अपने आप को अहले कुरान कहते हैं, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं और कहते हैं हमें किसी अल्लाह वालों की जरूरत नहीं है, हमारे पास सलाहियतें, हम तफसीर पढ़ लेंगे, हमारे पास सलाहियतें हैं, हम हदीस का मुताला कर लेंगे, अरे उनके खोखले हैं ये ऐसे दावे। हकीकत में औलिया अल्लाह के बिना कोई मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान ऐलान करता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान की भी मानते हैं, हम हदीस की भी मानते हैं, बहुत दावे करते हैं हम अहले कुरान हैं, बहुत दावे करते हैं हम अहले हदीस हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम तर लोग मिल करके ये दावा नहीं करते कि हम अहले कुरान हैं, हम ये दावा नहीं करते कि हम अहले हदीस हैं, बल्कि बरसरे मिंबर और बरसरे इक़्तिदार हम ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले कुरान भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हदीस भी हैं। और जब इन्हीं दोनों चीजों को जमा कर दिया जाता है तो उसी को अहले सुन्नत व जमात कह दिया जाता है। और खुली हुई बात यह है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे अहले कुरान हैं, हम ऐसे अहले हदीस हैं कि हमें फख्र से पूरी दुनिया अहले सुन्नत व जमात के नाम से जाना और पहचाना किया। बड़ी इल्मी बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि लोग दावे करते हैं कि अरे कि अल्लाह वालों की जरूरत क्या है? भाई बड़े बरेलवी लोग यही करते हैं कि 11वीं कर लेते हैं कि 12वीं कर लेते हैं, क्या जरूरत है जब कुरान है? ये जरूरत है क्योंकि नमाज पढ़ना और नमाज को बचा करके लेके जाना। अच्छा, नमाज इब्लीस ने पढ़ी कि नहीं? इब्लीस ने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? भाई बहुत पढ़ी ना, लेकिन बची उसकी? बची नहीं बची तो नमाज का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। मसला क्लियर है कि नमाज वही फायदा देती है जो पढ़ने के बाद बचती हुई भी नजर आए। और नमाज बचाने का तरीका क्या है? ऐसी ही महफिलें कि अल्लाह वालों से मोहब्बत का इजहार किया जाए, उनका दामन थामा जाए। जब उनका आप दामन थामेंगे तो इंशाअल्लाह आप नमाज पढ़ते भी नजर आएंगे, नमाज बचाते भी नजर आएंगे। इसीलिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों की जरूरत है। अच्छा, एक दुनियावी मिसाल
वो मिसाल जो अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में दी है। क्या फरमाया? अल्लाह वाले की जरूरत है। किस तरह मैं आपको बताऊं, आप जरा देखें, आपको यहाँ से मान लीजिए लखीमपुर जाना है, रास्ते में कोई जंगल पड़ता है, आपके पास बाइक है और कोई सिस्टम नहीं है, आप तनहा जाने वाले हैं। जब आप रात की तारीकी में उस रास्ते पर पहुंचते हैं, आपका दिल धड़कना शुरू कर देता है, आपके अंदर ये बेचैनी पैदा होती है कि अगर इस रास्ते पर जाएंगे तो लुट जाने का खतरा है, इस रास्ते पर जाएंगे तो हो सकता है डाकू पकड़ ले तो आप क्या करते हैं? ऐसी सूरत में बाइक में सारा सिस्टम मौजूद है, आप चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद खामोशी से रुक जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। हो सकता है कोई ट्रक वाला गुजरे, उसके साथ में निकल जाएंगे, कोई बड़ी गाड़ी वाला गुजरे, हम उसके साथ में निकल जाएंगे। आपसे पूछा जाए, अरे आप चाहते तो चले जाते, आप चाहते तो पहुंच जाते, लेकिन क्यों नहीं गए? सारा सिस्टम तो मौजूद था, रास्ता आपको मालूम था, बाइक आपके पास मौजूद थी, फिर क्यों नहीं गए? आप जवाब देंगे गए इसलिए नहीं, हो सकता है रास्ते में कोई डाकू बैठा हो सकता है रास्ते में कोई चोर बैठा हो, हमने बड़ी गाड़ी का सहारा लिया ताकि रास्ते के डाकू से बच जाए। अरे अब ज्यादा कुरान और हदीस में तुम्हें ले ही नहीं जाऊंगा, मसला तो क्लियर हो गया। जब तुम दुनियावी रास्ते तय करते हो तो किसी बड़ी गाड़ी का सहारा लेते हो ताकि दुनिया के डाकुओं से हिफाजत हो जाए। यही मरहला तो दीन का है। जब आप जन्नत के रास्ते पर चलते हो तो न जाने कितने ईमान के डाकू मौजूद होते हैं, न जाने कितने ईमान को चुराने वाले मौजूद हुआ करते हैं। तो जैसे दुनिया में किसी बड़ी गाड़ी का सहारा लेते हो तो दुनियावी डाकुओं से महफूज हो जाते हो, ऐसे ही दीन के अंदर जब अल्लाह वालों का सहारा लेते हो तो दीन के डाकुओं से महफूज हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, ये मिसाल समझ में आई? समझ में आई मिसाल? हाँ बिल्कुल क्लियर मिसाल है। मैं बहुत ज्यादा दूर लंबी चौड़ी किताबों में नहीं ले जा रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी किताब उर्दू की जाल हक, जिसके अंदर मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी ने लिखा है, साफ तौर पर साफ मसला। भाई ऐसा है कि नहीं, दुनियावी मामलात में आप गाड़ी का सहारा लेते हो, क्यों? रास्ते में कोई चोर ना मिले। यही तो मसला दीन का है यार। जन्नत का रास्ता ऐसा रास्ता है कि जिसपे कदम कदम पे ठोकरें ऐसी आती है कि ईमान छीनने की कोशिश की जाती है। आज देखा होगा आपने कैसे कैसे फिरके निकल रहे हैं, नासबी अलग है, खारजी अलग है, राफिजी अलग है और कादियानी अलग है, तफजीली अलग है, मौलाई महलाई कैसे कैसे हो रहा है कि नहीं। ये दरअसल आपके ईमान को लूटने की डाकुओं की मुकम्मल कोशिश है। लेकिन वो जितनी चाहे कोशिशें कर ले, उनके पास मौलाई, उनके पास महलाई, उनके पास न जाने कौन कौन जो है फितने हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान न कल लुटा था, हमारा ईमान न आज लुटा है, हमारा ईमान न कयामत तक लुटेगा। उसकी वजह है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत की तालीमात हमारे पास है, मसलके आला हजरत का वो बेहतरीन रास्ता हमारे पास है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी राहियाब थे, हम आज भी राहियाब हैं, और जब तक आप हजरात मसलके आला हजरत पे कायम रहेंगे कयामत तक इसी तरीके से कामयाब और राहियाब होते हुए नजर आएंगे। तो जितने फिरके आ जाएं, जितनी बातिल ताकतें आ जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें न कल मोड़ सकी थी, न आज मोड़ सकी है, न कयामत तक मोड़ पाएंगे। तालीमात आला हजरत पे अमल करना। बहरहाल मैं आपके सामने बड़ी तेजी के साथ अर्ज करूं, लोग एतराज करते हैं भाई वलियों की जरूरत क्या। मैं आपके सामने एक राज की बात बताऊं, अजीब बात बताऊं आपको। जो लोग ये एतराज करते हैं कि वलियों की जरूरत नहीं है, वो लोग कम इल्मी की वजह से समझ नहीं पाते, वो भी दरअसल वलियों का सहारा मांग रहे हो। और ये बात मैं हवा हवाई नहीं करूंगा, कुरान पाक के हवाले से मैं आपके सामने करूंगा। भाई ऐसा कौन बंदा है जो नमाज नहीं पढ़ता, और नमाज पढ़ता है तो कौन है जो नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता? क्योंकि अगर नहीं पढ़ेगा तो नमाज, भाई सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज हो जाएगी नहीं ना। हदीस पाक है ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, नमाज मुकम्मल ही नहीं होगी जब तक कि सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। तो कौन बंदा है जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता होगा? अब आप आओ जो ये कहते हैं कि 11वीं की जरूरत क्या है, वो भी इस 11वीं वाले का रास्ता मांग रहे होते हैं। और कैसे मांगते हैं ये बात मैं आपके सामने कुरान से खोल करके जाऊंगा, आप मेरी बात को जहन के अंदर रखिएगा। बहुत सारे लोग दावे करते हैं, अरे जितने लोग नमाज पढ़ते हैं वो सारे के सारे नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, और सूरह फातिहा के अंदर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं। अरे क्या मतलब है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का?
जब आप इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, जब आप इसका तर्जमा देखेंगे तो मसला निकल करके सामने आ जाएगा कि हर बंदा किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, अगर कुरान पढ़ने वाला है, अगर नमाज पढ़ने वाला है, तो वो नमाज की हालत में ये जरूर कहता है ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला दे, ऐ मौला हमें सीधा रास्ता चला दे। अब आप कभी उससे पूछ के देखना कि तू 5 मर्तबा खड़ा होकर के पुकारता है ऐ मौला सीधा रास्ता चला दे, वो सीधा रास्ता किन लोगों का है? तो वो कहे उठेगा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। आप उससे पूछ लेना बरजस्ता कि जरा ये भी बता दे कि अल्लाह का इनाम हुआ किन लोगों पर है। जब आप उससे ये पूछेंगे कि अल्लाह का इनाम किन लोगों पर हुआ है जिनके रास्ते पे चलने की तू भी दुआएं करता है, तो वो बरजस्ता पुकार उठेगा अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। अरे अल्लाह का इनाम नबियों पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है। अब उलमाए तफसीर को जब देखा जाएगा कि उनकी कोशिशें क्या है, तो मसला खुल के सामने आ जाएगा कि किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो लेकिन वो कहता है मौला मुझे सीधा रास्ता चला, और वो ये भी कहता है कि सीधा रास्ता उनका है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, और फिर वो ये भी कहता है अल्लाह का इनाम नबियों पर है, अल्लाह का इनाम शोदा पर है, अल्लाह का इनाम जो है सिद्दीकीन पर है। पता ये लगा कि नमाज में नबियों के रास्ते की दुआ की जाती है, सिद्दीकीन के रास्ते की दुआ की जाती है, शोहदा के रास्ते की दुआ की जाती है। अरे मेरे प्यारे साहिबो, अब आप हमें जरा बताएं कि ये सारी तफसीरें पढ़ने के बाद अगर आप उससे पूछेंगे जरा ये भी तो बता कि सालिहीन के बारे में तू क्या कहता है, क्योंकि कुरान में तो सालिहीन का लफ्ज भी आया है, यानी इन पर भी अल्लाह का इनाम हुआ है। तो वो पुकार उठेगा सालिहीन से मुराद हर वो बंदा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और रसूल की रजा के लिए गुजारी। मसला वाज़े हो गया, सालिहीन से मुराद अल्लाह के तमाम तर वली है। पता ये लगा कि अल्लाह के वलियों के तरीके पे चलने की दुआएं तमाम तर फिरके के लोग नमाजों में कर रहे हैं, तमाम तर फिरके के लोग अपने नमाजों के अंदर गौसे आजम के तरीके पे चलने की दुआएं करते हैं। मैं किसी और किताब में नहीं ले गया, बल्कि कुरान की तफसीर के अंदर ले जा करके आपके सामने ये बात वाज़े करने की कोशिश की कि दुनिया का कोई मौलवी हो, दुनिया का कोई मुफ्ती हो, वो अल्लाह के वलियों का रास्ता नमाज के अंदर मांगता है। अब मुझे कह लेने दिया जाए कि फर्क सिर्फ इतना है कि ऑपोजिशन के लोग सिर्फ नमाजों के अंदर वलियों का रास्ता मांगते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ नमाज के अंदर नहीं बल्कि मिलादों के अंदर भी मांगा करते हैं, और ऐसी महफिलें सजा करके वही कहा करते हैं जो मेरा इमाम कह करके गया, क्योंकि उसे फख्र है अपने उस आका पे जिसकी गुलामी वो नमाज में भी मांगता है, मिलाद में भी मांगता है, और यही कहता नजर आता है कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों। हजरत फरमाते तो मतलब क्या है, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि दुनिया का कोई फिरका हो अगर नमाज पढ़ता है तो जरूर वो गौस का तरीका मांगता है। क्यों? क्योंकि सालिहीन का लफ्ज आया। भाई नबीयीन की आप तफसीर करोगे नबियों को ले लोगे, सिद्दीकीन की तफसीर करोगे सिद्दीकीन सहाबा शामिल हो जाएंगे, शुहदा की तफसीर करोगे शुहदा शामिल हो जाएंगे। अब आओ मेरे सामने और मुझे जरा करके बताओ कि सालिहीन से मुराद कौन लोग, तो पता लगेगा कि सालिहीन से मुराद सारे अल्लाह के वली हैं। तो जो ये कहते हैं कि ये करने की जरूरत क्या है, असल में उन्हें कुरान पढ़ने की जरूरत है, वो लोग भी गौस का तरीका नमाज में मांग रहे हैं। मैं बड़ी तेजी के साथ आपके सामने अर्ज करने की कोशिश करता हूँ कि आप बड़ी किस्मत वाले हैं कि गौस की महफिल में बैठे हैं, गौसे आजम का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम और आपको किसी न किसी अल्लाह वाले का तरीका अपनाना चाहिए ताकि हम और आपके ईमान और अकीदे की हिफाजत हो जाए। अब आप कहेंगे भाई गौस का तरीका अपनाना चाहिए, गौस का दामन हमको थामना चाहिए, लेकिन आज के दौर में गौस का, तुम्हें बड़ी तेजी के साथ आपके सामने बताऊं, आपको अगर गौस का दामन चाहिए है, आप किसी बासनत पीर के मुरीद हो जाए, वो पीर कहीं का हो, चाहे वो बरेली का रहने वाला हो, चाहे वो बिलग्राम का रहने वाला हो, चाहे वो कालपी का रहने वाला हो, चाहे वो मसौली का रहने वाला हो। अरे दुनिया के जितने पीर हैं वो रहते कहीं हो, लेकिन मुरीद हुजूर गौसे आजम के दामन में किया करते हैं। पता ये लगा अगर बिलग्राम से मुरीद
मुरीद हो जाएंगे, गौसे आजम के मुरीद हो जाएंगे, मसौली से मुरीद हो जाएंगे, गौसे आजम के मुरीद हो जाएंगे। क्योंकि बज़ाहिर कोई इस्माइली होता है, बज़ाहिर कोई वाहिदी होता है, बज़ाहिर कोई वास्ती होता है, लेकिन हकीकत में अगर इन शाखों को जमा किया जाता है तो सबसे पहली चीज निकल करके आती है वो सारे के सारे कादरी होते हैं। तो आज मैं आपके सामने रास्ता दे करके जा रहा हूं कि गौसे आजम का दामन मजबूती से थाम ले, और गौसे आजम का दामन थामने के लिए आपके पास बेहतरीन रास्ता यह है कि किसी बासनत पीर का दामन आप मजबूती से थामे, इंशाअल्लाह वो गौसे आजम का दामन आपके हाथों में अता फरमा। लेकिन मैं आपके सामने मैं ये बात कह करके जा रहा हूँ दाऊदपुर वालों, ये मत कहना कि हजरत कह गए थे पीर साहब। मैंने ये कहा है कि किसी भी पीर, लेकिन किसी भी पीर से मुराद वही पीर है जो बासनद हो, पाबंद हो। ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। मैं तकरीर इसलिए नहीं करता हूँ कि आप हमें सुपरस्टार समझे, मैं तकरीर इसलिए करता हूँ कि आप हमें दीन का ऐसा खादिम समझ लें कि कोई बात अपने दिल के अंदर लेकर के घर रुखसत हो जाए। सिर्फ इसलिए तो ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ। आज गली गली फिरते हैं बहुत सारे पीर, तरीकत का नारा देने वाले। ये उलमा समझते हैं, याद रखें, तरीकत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक किसी की शरीयत मुकम्मल ना हो। साफ तौर पे आज बहुत से पीरों को आपने देखा होगा हाथ में 4-4 अंगूठियां पहने होते हैं। ऐसे पीर से मुरीद नहीं होना है। अब आप कहोगे ये कैसी बात कर रहे हो हजरत? मैं आपसे बता रहा हूँ, शुरू से लेकर के अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी बातें कही हैं उसमें अपनी राय से कुछ भी पेश नहीं किया, तो इसमें भी अपनी राय से कुछ पेश नहीं करूंगा। अरे कुरान पाक पढ़े और कुरान पाक के अंदर देखें कि वलियों की क्या सिफत बयान की गई। कुरान पाक के अंदर कहा गया है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, यानी जो अल्लाह के वली होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुत्तकी हुआ करते हैं। और तकवा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कोई फतवे पर अमल ना करे। कसम खुदा की ये शरीयत का फतवा है, ये उलमा आपको बताएंगे, ये जानते हैं कि शरीयत का साफ तौर पे फतवा है कि मर्द के लिए सिर्फ एक अंगूठी पहनने की इजाजत है, वो भी चांदी की हो, वो भी 4.5 माशा से ज्यादा ना हो। और ये भी बयान किया कि एक नंग से ज्यादा ना हो। तो पता लगा कि सिर्फ एक अंगूठी पहनने की इजाजत है, ये फतवा है। तो अगर कोई 4-4 अंगूठी पहनता है तो वो शरीयत का मुखालिफ है, वो इन फतवों का मुखालिफ है। और जो बंदा फतवे को नहीं माना करता है, हम ऐसे पीर के तकवे को नहीं माना। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान का ऐलान है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून।